कांग्रेस के दिग्गज नेता संपत सिंह ने आखिर क्यों कहा पार्टी को टाटा बाय बाय? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से छोड़ी है पार्टी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, रविवार देर शाम कांग्रेस के दिग्गज नेता सीनियर नेता संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बड़ा सा त्याग पत्र लिख के लंबी चौड़ी आरोपों की झड़ी लगाकर संपत सिंह ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार गुटबाजी और कलहबाजी में शामिल है, उनके कारण पार्टी बढ़ नहीं पा रही है, इसी वजह से वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। इससे पहले साल 2019 में भी वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के साथी रहे हैं, काफी उनके साथ रहे हैं, उनका नाम रहा है, 6 बार विधायक रहे हैं, 2 बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसे में अगर कोई दिग्गज नेता इतनी लंबी चौड़ी आरोपी की झड़ी लगाकर पार्टी छोड़ता है तो सवाल गहराते हैं, खड़े होते हैं। उन्होंने तमाम तरीके के ऐसे सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उठाए हैं, और क्योंकि 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि 2019 में एक बार पार्टी छोड़ी थी, 2022 अगस्त में उन्होंने पार्टी रिज्वाइन कर ली थी। साल 2024 में हिसार की नलवा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। बेशक से चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका कद और पद पार्टी में बहुत ज्यादा बड़ा था। ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना और लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर लंबे चौड़े आरोप लगाना, बड़े से त्याग पत्र में लिखकर ये बताना कि बीते 4 से 5 सालों में अब तक पार्टी के कौन कौन से नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, ये सवाल खड़े करता है कि क्या कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कलहबाजी अभी भी पैर पसार रही है। उन्होंने श्रुति चौधरी, किरण चौधरी का भी नाम लिया कि किरण चौधरी, श्रुति चौधरी जो बड़ा कद और पद रखती थी पार्टी में, एक इतने लंबे सालों से बनी हुई थी, पार्टी के लिए अच्छे काम कर रही थी, लेकिन उन्हें भाजपा जाना पड़ा। उसका पूरा का पूरा कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उन्होंने सैलजा के लेवल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये बोला कि सैलजा जो पार्टी में डिजर्व करती हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष का पद भी डिजर्व करती थी, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को की वजह से नहीं मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी राव नरेंद्र सिंह को ये पद मिला। आपको मैं ये बता दूं कि महज 1.5 महीने के भीतर जब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का पद राव नरेंद्र सिंह को मिला है, उसके भीतर ये पहला कोई बड़ा रेजिग्नेशन है जो कांग्रेस पार्टी में हुआ है। इसमें जो आरोप हैं, सारे के सारे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही लगाए गए हैं। साथ ही साथ पिछले कई सालों में जितने बड़े नेता पार्टी को छोड़ कर गए हैं, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे खुद का नाम हो, उन्होंने वो गिनाए और साफ तौर पे ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता तब तक ये पार्टी नहीं बढ़ सकती है। साथ ही साथ ये भी बोला है बाकी जो खामियां हैं पार्टी की, वो तमाम खामियां मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने संपत सिंह ने रख दी है। एक तरह से अपना दिल उन्होंने सामने उस त्याग पत्र के जरिए खोलकर रख दिया और ये बताने की कोशिश की है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सारी अटेंशन मिलने से कांग्रेस के बाकी सीनियर लीडर और संपत सिंह जैसे लीडर कितने दुखी हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या बाकी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, शीर्ष नेताओं की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी या कलहबाजी नहीं है, लेकिन संपत सिंह ने साफ लिखा कि सुरजेवाला भी जो कद यहाँ पर डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिला, इसीलिए उन्हें राजस्थान भेज दिया गया। ऐसे बहुत सारे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के लॉयल हुआ करते थे, हमेशा कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में हुआ करते थे, पूरा का पूरा परिवार उनके सपोर्ट में हुआ करता था। अब जाके वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से जीत रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा उन्हें ऐसा करने का मौका दे रही है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बाकी नेताओं को केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से काम करने का मौका नहीं दिया जाता। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी डोर, हरियाणा कांग्रेस की पूरी डोर अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है। चाहे कोई भी सामने हो, लेकिन पीछे से पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाले, फिल्म चलाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। इसके अलावा पिछले महीने एक बहुत बड़े से आयोजन में, ओबी चौटाला की जयंती में, अभय चौटाला के साथ भी मंच पर संपत सिंह को देखा गया था। तभी से कयास और अटकलें भी लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस से ये अलविदा कह सकते हैं, कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। हालांकि अभय चौटाला ने भी कुछ सार्वजनिक मंचों पर यह अंदेशा दिया था कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी या हमारी पार्टी में कोई ना कोई बदलाव होने वाला है, कोई ना कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता, एक्सपीरियंस चेहरा भी सामने आ सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रविवार देर शाम संपत सिंह ने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया और आरोप भी लगा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पार्टी नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पर हम पार्टी के
संगठन बनने की बात करते हैं, यही कारण है जो पिछले 11-12 सालों में संगठन नहीं बन पाया है। यही कारण है जो एक साल बाद कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष मिला। उदय बहान को हटाने के बाद राव नरेंद्र सिंह को पिछले 1.5 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद से लग रहा था कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन संपत सिंह के इस्तीफे के बाद कम से कम ये नहीं लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, कुछ भी फिट नजर नहीं आता है। जिस तरह के आरोप की झड़ी संपत सिंह की तरफ से लगाई गई है, वो तमाम तरीके के सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी खड़ी करती है, कांग्रेस पार्टी पर भी खड़ी करती है और हरियाणा कांग्रेस पर भी खड़ी करती है, क्योंकि सीधे की सीधी चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई है। तो बिल्कुल अब देखना होगा शीर्ष नेतृत्व किस तरह इस पर रिएक्ट करता है। फिलहाल अभी किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में इस पर भी बयान आए और ये बताया जाए कि किस कारण से संपत सिंह ने पार्टी छोड़ी हुई है। हो सकता है ये जवाब भी आया कि कांग्रेस पार्टी संपत सिंह ने कोई पहली दफा नहीं छोड़ी, इससे पहले 2019 में भी पार्टी को छोड़ दिया था, 2022 में दोबारा आ गए थे, 2024 में फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था जो हार गए थे। हो सकता है 6 बार विधायक भी रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रहे। ऐसे तमाम तरीके के जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल कर आए, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ये सवाल जनता भी उठाएगी और भाजपा भी उठाएगी और तमाम विपक्षी पार्टियां भी उठाएंगी। कांग्रेस के अलग जो अपोजिशन में पार्टी साथ में खड़ी वो भी उठाएंगे कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कांग्रेस की पूरी डोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में। इसी कारण से कांग्रेस के जो बड़े नेता, जो लॉयल नेता इतने साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, वो पार्टी को एक के बाद एक छोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि संपत सिंह ने आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया? क्या पार्शल सीएलपी के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर खुद को वो देखना चाहते थे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष उनके मन का हो या वो खुद हो। तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है दोस्तों, संपत सिंह ने इस्तीफा देकर कितना सही किया? क्या कांग्रेस में वाकई गुटबाजी और कलेबाजी है और हरियाणा कांग्रेस की डोर वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है? आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।